इंडिया ने नवंबर 2025 में E20 अचीव किया, यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1 अप्रैल 2026 से ये पूरे इंडिया में मैंडेटरी हो। इथेनॉल एक अल्कोहल है जो शुगर केन, मेज या ग्रेन से बनता है। जब इसे पेट्रोल में मिक्स करते हैं तो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल की जरूरत कम पड़ती है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है। हर साल क्रूड ऑयल खरीदने पर बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर जाते हैं। 2014 में ब्लेंडिंग सिर्फ 1.53% थी, मतलब ऑलमोस्ट पूरा पेट्रोल इंपोर्टेड क्रूड से। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल था, पेट्रोल में जितना ज्यादा इथेनॉल उतना कम इंपोर्ट, उतना कम फॉरेन एक्सचेंज बाहर। इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। टारगेट रखा गया 20% इथेनॉल 2030 तक। इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है शुगर केन फार्मर। गवर्नमेंट एक फिक्स्ड प्राइस सेट करती है इथेनॉल के लिए। इसका मतलब किसान को गारंटीड रेट मिलता है, जिससे कि मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाव होता है। डिस्टिलरी सीधा किसान से खरीदती है, मिडिल मैन का कोई रोल नहीं होता। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका ये सब टॉप शुगर केन स्टेट है, वहाँ फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट मिली, ये रियल बेनिफिट है। इंडिया का 90% इथेनॉल शुगर केन से आता है। शुगर केन एक बहुत ज्यादा पानी पीने वाली क्रॉप है। 1500 से 2000 mm पानी पर सीजन चाहिए। ये वीट या राइस से 5 से 7 गुना ज्यादा है और इंडिया में पहले से ग्राउंड वाटर क्राइसिस है। WHO के मुताबिक 2030 तक 21 मेजर सिटीज का ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी यही वो स्टेट है जहां शुगर केन सबसे ज्यादा है। यहाँ ग्राउंड वाटर बहुत ही तेजी से घट रहा है। जब ज्यादा शुगर केन इथेनॉल में जाता है, डोमेस्टिक शुगर सप्लाई टाइट होती है। 2023 से 24 में इंडिया ने शुगर एक्सपोर्ट बंद किया था, इसलिए क्योंकि इथेनॉल डिमांड की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में शुगर की सप्लाई टाइट थी। शुगर प्राइस का सीधा असर आम आदमी की ग्रोसरी पर पड़ता है। प्रोग्राम का गोल था इंपोर्ट कम करना, लेकिन 2024 में इंडिया ने यूएस से 708 मिलियन लीटर इथेनॉल इंपोर्ट किया। डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिमांड पूरी नहीं कर पा रही तो फॉरेन इथेनॉल इंपोर्ट हो रहा है। एक इंपोर्ट से दूसरे इंपोर्ट पर शिफ्ट हो रहे हैं। पुरानी व्हीकल स्पेशली प्री 2018 E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। फ्यूल एफिशिएंसी में 3 से 5% का ड्रॉप आ सकता है। इथेनॉल की लो एनर्जी डेंसिटी की वजह से जो पेट्रोल प्राइस में सेविंग होती है वो इंजन मेंटेनेंस माइलेज में जा सकती है। E85 जून 2026 में लॉन्च हो गया। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वो व्हीकल जो E20 से E100 तक कोई भी ब्लेंड रन कर सकता है। इंजन इसमें एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। ब्राजील का मॉडल यही है। 50 सालों से E100 चल रहा है। 80% ब्राजीलियन कार्स फ्लेक्स फ्यूल हैं। इंडिया ब्राजील वाला मॉडल अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन एक ये की डिफरेंस है, ब्राजील के पास अमेज़न बेसिन का फ्रेश वाटर है। इंडिया में ऑलरेडी ग्राउंड वाटर स्ट्रेस है। स्केल करने के लिए या तो शुगर केन से अलग फीड स्टॉक चाहिए या फिर वाटर मैनेजमेंट ड्रास्टिकली इम्प्रूव करना होगा। ये सवाल अभी भी क्लियर नहीं कि पुरानी व्हीकल का क्या होगा जब E100 मैंडेटरी होगा। इंजन डैमेज होगा, वारंटी फोर्स अपग्रेड होगा। फूड प्राइस का क्या होगा अगर ज्यादा शुगर केन इथेनॉल में शिफ्ट होती है। ग्राउंड वाटर का क्या होगा महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कब सेल्फ सफिशिएंट होगा या हम यूएस से इथेनॉल इंपोर्ट करते रहेंगे। ये सवाल गवर्नमेंट के रोड मैप में क्लियर आंसर नहीं देता है। इंडिया का इथेनॉल मिशन एक जेन्युइन अचीवमेंट है, नंबर्स प्रूफ करते हैं, लेकिन E100 स्केल करना एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। रिसोर्स, वाटर, फूड सिक्योरिटी, व्हीकल कंपैटिबिलिटी, इन सबको एड्रेस किए बिना टारगेट अचीव करना काफी नहीं होगा। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूँ शिवम और ये है हिडन साइड।